अगला टॉपिक है एनुलिन्स। अब एनुलिन्स किसे कहते हैं? तो एनुलिन्स के बारे में कहा जाता है कि यह एक मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें अल्टरनेट सी डबल बॉन्ड सी एंड सी सिंगल बॉन्ड सी रहते हैं। इसको आप एनुलिन्स की तरह कंसिडर कर सकते हैं। अब देखिए, अब हर एक स्पीशीज का अपना अपना एक रिप्रेजेंटेशन होता है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है एक्स एनुलिन से। अब सवाल उठता है कि एक्स यहाँ पर क्या है? तो एक्स को जानने के लिए आप ऐसा सोच सकते हैं कि एक्स के बारे में कहा जाता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिंग में कार्बन एटम की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा, और साथ साथ यह नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को भी रिप्रेजेंट करता है। इट आल्सो रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इसकी दूसरी खासियत ये है कि जो एक्स है वो ऑलवेज इवन हो सकता है, ऑड नहीं हो सकता। तो एक्स नेवर इक्वल टू ऑड नंबर, यह ऑड नंबर नहीं होता है, ऑलवेज क्या होगा, इवन नंबर के टर्म्स में हो सकता है। अब एक्स का क्या वैल्यू हो सकता है? इवन तो 0 से शुरू होता है, 2, 4, 6 ऐसे जाता है। तो आप बताइए कि यदि x का वैल्यू ऑड नहीं हो सकता तो 1, 3, 5, 7 तो नहीं हो सकता, ये कंफर्म है। लेकिन सवाल ये उठता है कि x यदि कार्बन एटम की संख्या को रिंग में रिप्रेजेंट करता है, x क्या कर रहा है? कार्बन की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है रिंग में। तो बताइए, रिंग बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन की जरूरत पड़ती है, कम से कम। तो 3 कार्बन की ज़रूरत है और आप 3 ले नहीं सकते क्योंकि 3 ऑड नंबर है। तो ऑब्वियस है कि हम 3 एनुलिन्स नहीं लिख सकते हैं। 3 एनुलिन्स होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह ऑड है और ऑड पॉसिबल नहीं है, इसलिए 3 एनुलिन्स पॉसिबल नहीं है। अब आप कहेंगे कि 4 कार्बन से तो रिंग का फॉर्मेशन हो सकता है। तो 4 कार्बन से रिंग का यदि फॉर्मेशन कराएंगे तो 4 इवन भी है और 4 कार्बन का रिंग भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 4 एनुलिन्स तो बना ही सकते हैं। आप 6 एनुलिन्स भी बना सकते हैं, 8 एनुलिन्स भी बना सकते हैं, 10 एनुलिन्स भी बना सकते हैं। मतलब जो भी आप बनाएंगे वह इवन के टर्म्स में बनाएंगे। मतलब आपका 4 एनुलिन्स पॉसिबल है। अब देखिएगा, जब 4 एनुलिन्स पॉसिबल है, क्योंकि क्या है, यह इवन है, इसमें इवन नंबर ही होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। इवन तो है और साथ साथ 4 कार्बन का रिंग पॉसिबल भी है। आप कहेंगे कि 2 एनुलिन्स नहीं बन सकता है। देखिए, 2 एनुलिन्स का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, 2 एनुलिन्स हम नहीं बना सकते हैं। ऐसा क्यों होगा? 2 तो इवन है चलेगा, लेकिन 2 कार्बन से रिंग का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। आप 2 कार्बन को लेकर के रिंग का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए 2 एनुलिन्स पॉसिबल नहीं है। मतलब ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है क्योंकि इवन भी है और 4 कार्बन के हेल्प से आप रिंग फॉर्मेशन कर सकते हैं, रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो अब देखिए कि 4 एनुलिन्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करें। ये कंफर्म हुआ कि आप एक्स को ऑड लेना नहीं है, एक्स को इवन लेना है, और
ये इवन है, इसके कारण से ये पॉसिबल नहीं है। 4 एनुलिन्स पॉसिबल है, 4 का आप रिंग भी बना सकते हैं, 4 इवन भी है। और 2 इवन होने के बावजूद भी 2 का रिंग नहीं बना सकते, इसलिए 2 एनुलिन्स पॉसिबल नहीं है। तो आपके दिमाग में आता होगा कि आखिर 4 एनुलिन्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ नहीं है, आप याद कीजिए, अभी अभी हमने की पॉइंट्स को पढ़ा है कि 4 यहाँ पर इवन है, चलेगा, और 4 कार्बन का रिंग भी बन सकता है। और ये जो 4 है रिंग में कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, कार्बन की संख्या को रिंग में रिप्रेजेंट करता है। तो आप 4 कार्बन का रिंग बना लीजिए। तो लीजिए 4 कार्बन का आपने रिंग बना लिया। अब जैसे ही 4 कार्बन का रिंग बनाया ना, तो ये अभी ये 4 एनुलिन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अभी ये सिर्फ रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 एनुलिन को नहीं करेगा। 4 एनुलिन को करने के लिए आपको अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड देना पड़ेगा। तो ऐसा कर सकिएगा, आप डबल कहीं पे दे दीजिए, आपकी मर्जी होगी। तो मान लीजिए कि डबल आपने यहाँ पर दिया है, तो सिंगल लीजिए और फिर डबल लीजिए। तो डबल सिंगल डबल लेंगे तो यहाँ से आप इजीली क्या कर सकते हैं, ये 4 एनुलिन्स का आपने फॉर्मेशन कर दिया है, 4 एनुलिन्स बना लिया है। तो देखिए अब 4 एनुलिन्स का नेचर कैसा है, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। तो आपको देखना होगा कि 4 एनुलिन्स साइक्लिक तो है, देखिए साइक्लिक है, प्लानर है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन को रखता है। तो ये जो नेचर है वह एंटी एरोमेटिक का नेचर है। तो कभी कभी आपसे सवाल पूछेगा कि 4 एनुलिन्स का नेचर कैसा है, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। इसका हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या होता है। अब अगला देखिए 5 एनुलिन्स की बात हम करेंगे तो 5 एनुलिन्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर यहाँ पर आप रख नहीं सकते, ये चलेगा ही नहीं। तो 6 एनुलिन्स तो ले सकते हैं ना, तो 6 एनुलिन्स लेकर के बनाइए। तो 6 एनुलिन्स की बात करेंगे तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, 6 मेंबर का रिंग होना चलेगा, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स उसमें रन करने चाहिए। यदि कोई 6 एनुलिन्स लिखता है, देखिए यदि कोई यहाँ पर 6 एनुलिन्स लिखता है, तो 6 एनुलिन्स का मतलब क्या होगा कि आप 6 मेंबर रिंग बना दीजिए। और ये जो 6 है ना, ये रिप्रेजेंट करता है 6 कार्बन को, 6 पाई इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब होगा 3 पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा, चलेगा। तो इसमें अल्टरनेट 3 पाई बॉन्ड्स आपको देने हैं, तो डबल सिंगल डबल दे दीजिए। ये आपको यहाँ पर जो भी ये स्ट्रक्चर बन रहा है इसका नाम हो जाएगा 6 एनुलिन्स। अब आपने जो 6 एनुलिन्स दिया है, अब इसका नेचर क्या है, तो नेचर डिसाइड करने के लिए आपको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कैसे आप डिसाइड करेंगे। तो देखिए साइक्लिक है, प्लानर भी है, और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, मतलब 4 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है। तो जब भी 4 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा हो और प्लानरिटी हो, साइक्लिक हो, तो यह एरोमेटिक जैसा बिहेवियर शो करेगा। तो बताइए कि आपने 4 एनुलिन्स को सीखा है, आपने 6 एनुलिन्स को देखा, अब 7 एनुलिन्स तो हो नहीं सकते। अब जो अगला जो आएगा वह 8 एनुलिन्स आएगा। अगला कौन सा आएगा, 8 एनुलिन्स आएगा। तो 8 एनुलिन की क्या खासियत होगी इसके बारे में देखते हैं। तो जैसे ही आपके मन में 8 एनुलिन्स आता है, आप ऐसा सोचिए कि 8
कार्बन का रिंग होगा और उसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स दौड़ेंगे। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे तो उसमें कैसे चलेगा, आप 8 मेंबर रिंग पहले बना लीजिए। 8 एनुलिन्स को यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि जो 8 एनुलिन्स लिया है डबल सिंगल डबल का काम किया है। अब इसका जो नेचर होता है ये क्या होता है, तो इसका जो शेप होता है वो टब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको हम टब लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जो टब होता है उसमें बाथिंग टब आप देखते हैं, बाथिंग टब में पानी रुकता है और जिसमें पानी रुक रहा हो वह नॉन प्लानर होता है। ये नॉन प्लानर है। तो इसकी जो यहाँ पर जो अरेंजमेंट होगा ये देखिए साइक्लिक तो है, प्लानर नहीं है। और इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या है, ये जो स्पीसीज है ये नॉन प्लानर है और नॉन प्लानर होने के कारण से यह एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। इसको हम एंटी एरोमेटिक का नाम नहीं देंगे। ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। इसको हम लोग नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। अब अगला, जैसा कि आपको मालूम है कि 9 एनुलिन्स नहीं हो सकते हैं। अब अगला 10 एनुलिन्स हो सकता है। तो 10 एनुलिन्स को कैसे बनाया जाए, उसको बनाने का क्या टेक्निक है, उस पे आइए। तो जब भी 10 एनुलिन्स की बात चल रही हो तो हम यहाँ पर 10 कार्बन का रिंग बनाएंगे। 10 कार्बन का रिंग बना दीजिए और 10 कार्बन का रिंग बना करके आप कैसे बनाएंगे, देखिए इस तरह से ऐसे लेकर के ये ऐसे कर दिया है, ये ऐसे कर दिया है, ऐसे कर दिया है। फिर डबल सिंगल डबल कर दीजिए, डबल सिंगल डबल है, फिर सिंगल, फिर डबल कर दीजिए, फिर ऐसे कर दीजिए। काउंट कीजिए, इसमें 10 कार्बन होंगे और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो इसका मतलब है कि यह 10 एनुलिन्स हो चुका है। इसका नाम है 10 एनुलिन्स। अब बताइए कि 10 एनुलिन्स है तो यह साइक्लिक तो है और इसमें 4 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है। मतलब यह 10 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि यह एरोमेटिक के कंडीशन को फुलफिल कर रहा था। लेकिन इसमें जो हाइड्रोजन है, जब आप हाइब्रिडेशन पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि इसका जो शेप होता है sp2 का वह ट्राइगोनल प्लानर होता है। तो हाइड्रोजन नीचे होगा और इसका हाइड्रोजन ऊपर होगा। इस हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा। तो क्या है, यह इंटरनल हाइड्रोजन, जो इंटरनल हाइड्रोजन है रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, जिसके कारण से एज अ रिजल्ट इट बिकम्स नॉन प्लानर। ये नॉन प्लानर हो चुका है। और आप जानते हैं कि जब स्पीसीज हमारा नॉन प्लानर हो जाता है तो यह ना तो एरोमेटिक होता है और ना ही एंटी एरोमेटिक होता है। ये क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक इन नेचर हो जाता है। ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा इन नेचर। आप ही बताइए, 8 एनुलिन्स भी नॉन एरोमेटिक हो चुका है, 10 एनुलिन्स भी नॉन एरोमेटिक हो चुका है। ये किसके कारण से हुआ है, तो यह जो हाइड्रोजन, इंटरनल हाइड्रोजन है, इसके कारण से यह नॉन प्लानर हो गया। और जो नॉन प्लानरिटी है यह इसको ना तो एरोमेटिक बनने देगा ना ही एंटी एरोमेटिक बनने देगा।
इसे नॉन एरोमेटिक बना देगा। अब 10 एनुलिन्स के ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे कि 10 एनुलिन्स में हम ऐसा क्या कर दें कि यह एरोमेटिक हो जाए। तो देखिए यहाँ पर आप इस तरह का भी सवाल पूछा जाएगा कि ये इस तरह से है और इसमें हाइड्रोजन को हटा करके हमने कोई दूसरा स्पेसिस डाल दिया है, जैसे मान लीजिए कि O डाल दिया है। अब जो O डाला है और फिर इसमें इस तरह से ये बना करके अब इसका नेचर पूछ रहा है कि इसका नेचर क्या होगा, एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा कि एंटी एरोमेटिक होगा। तो सीधा सीधा है, साइक्लिक है, अप्लानर है कि नहीं है। तो अभी तो यह नॉन प्लानर दिख रहा था, लेकिन नॉन प्लानर किसके कारण से दिख रहा था? ड्यू टू इंटरनल हाइड्रोजन के कारण से दिख रहा था। अब इस इंटरनल हाइड्रोजन को हमने हटा करके कोई दूसरा स्पेसिस ला दिया है। तो इस स्पेसिस के आने के कारण से यह स्पेसिस क्या हो गया है, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर गया, अब उसके बीच में रिपल्सन खत्म हो गया है, तो यह नॉन प्लानर से प्लानर हो जाएगा। आप कोरिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। हमने सीधा 10 एनुलिन्स लिखा है और इसमें हमने 10 एनुलिन्स के हाइड्रोजन को हटा करके ऑक्सीजन डाल दिया है, तो यह नॉन प्लानर से प्लानर हो चुका है। और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि 10 एनुलिन्स है। अब यह क्या हो जाएगा, इसका नेचर जो हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा। अब एक दूसरा सवाल लीजिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ से हम 10 एनुलिन्स तो बना रहे हैं और इसके जगह पर हाइड्रोजन को जो हटाया है, अब हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पर हम CH2 लगा दें और डबल सिंगल डबल दे दे, अल्टरनेट डबल सिंगल डबल दिए हैं। तो बताइए कि यह क्या हो जाएगा, साइक्लिक तो है, प्लानर भी है और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी रखता है। तो इसका मतलब कि यह एरोमेटिक हो जाएगा। देखिए जो हाइड्रोजन इसको एरोमेटिक होने से रोक रहा था, उसी हाइड्रोजन को हमने हटा दिया और उस हाइड्रोजन के हटने के बाद यह स्पेसिस प्लानर हो चुका है और जैसे ही प्लानर हुआ यह नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक में कन्वर्ट कर गया है। मतलब आप और भी काम कर सकते हैं कि इसका नेचर क्या होगा। यदि पूछा जाए कि इसका नेचर क्या है, तो फिर से आप 10 एनुलिन्स बना लीजिए और 10 एनुलिन्स बना करके ये जो हाइड्रोजन एक दूसरे को जो रिपेल कर रहे थे, इसको हटा करके यहाँ पर NH डाल दीजिए। अब यहाँ से जैसे ही डालेंगे ये स्पेसिस क्या हो जाएगा, प्लानर हो जाएगा। और जैसे ही प्लानर होगा तो यह देखिए यह क्या हो गया है, एरोमेटिक हो गया है। तो इसको हम एरोमेटिक बोलेंगे। तो यदि 10 एनुलिन्स डायरेक्टली दिया हुआ हो तो आप इसे नॉन प्लानर होने के कारण से नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। लेकिन 10 एनुलिन्स में हाइड्रोजन को हटा करके कोई दूसरा आइटम ब्रिज एलिमेंट पर डाल दिया गया हो, तो इसके प्लानरिटी नॉन प्लानरिटी को ख़त्म करके प्लानर में चेंज कर देता है और जैसे ही ये प्लानर होगा तो यह एरोमेटिक हो जाएगा। अब देखिए 11 एनुलिन्स नहीं हो सकते। अब कौन सा एनुलिन्स होगा, 12th एनुलिन्स हो सकता है। तो आइए हम 12th एनुलिन पे बात करते हैं और कैसे बनाए जाए, बनाने का टेक्निक क्या होगा वो भी आप जरा देखिए। 12th एनुलिन को हम क्या बोलेंगे और पहले कैसे बनाएंगे। तो 12th एनुलिन का नाम लेने से आपको क्या लगता है कि 12 कार्बन का रिंग होगा और उसमें 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 12 कार्बन का रिंग होगा और 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कैसे बनाए जाए, तो देखिए इस तरह का आप ये 4 कार्बन का बनाइएगा, फिर इस तरह से 4 कार्बन का बना दीजिएगा, फिर यहाँ से ऐसे 4 कार्बन का बना दीजिएगा और फिर इस तरह से ऐसे बना दीजिएगा।
और इसमें अल्टरनेट डबल सिंगल डबल कर दीजिएगा, डबल सिंगल डबल, ये सिंगल डबल फिर सिंगल डबल और फिर सिंगल डबल कर दीजिएगा। इसका नाम है 12th एनुलिन्स। अब इसकी खासियत क्या है, देखिए साइक्लिक तो है, इसका नेचर देखने जाएं तो साइक्लिक तो है। अब प्लानर है कि नहीं है, कितना पाई इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो 12th पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 के मल्टीपल में है। मतलब यदि प्लानर हो गया तो एंटी एरोमेटिक होगा और प्लानर नहीं हुआ तो नॉन एरोमेटिक होगा। अब यहाँ पर ये सोचिए कि इसका जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पर आएगा, ये भी यहाँ पर आएगा ट्राइगोनल प्लानर होने के कारण से, और ये ट्राइगोनल प्लानर होने के कारण से एक दूसरे को रिपेल करेगा। इंटरनल हाइड्रोजन रिपेल इच अदर। जो इंटरनल हाइड्रोजन है, जो इंटरनल H है, रिपेल इच अदर, एक दूसरे को रिपेल करता है। तो ये क्या हो जाता है, नॉन प्लानर हो जाएगा, और जैसे ही नॉन प्लानर होगा यह हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। इसका नाम होगा 12th एनुलिन्स और इसका नेचर होगा नॉन एरोमेटिक। कौन नॉन एरोमेटिक है, कौन एरोमेटिक है, इसका याद करने के लिए आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि 8, 10 और 12th एनुलिन्स नॉन एरोमेटिक इन नेचर होते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं उसको भी आप देख रहे हैं। अब 13 एनुलिन्स पॉसिबल नहीं है तो कौन सा एनुलिन पॉसिबल होगा, 14 तो पॉसिबल होगा। तो 14 एनुलिन्स को कैसे बनाएंगे उस पर भी आइए चर्चा करते हैं। देखिए 14 एनुलिन्स बनाने में आपको एक सावधानी क्या रखना है कि एक बार आप 5 मेंबर रिंग बनाइए, फिर 4 बनाइए, फिर 5 बनाइए और फिर 4 बनाइए। इस तरह का अरेंजमेंट लीजिए। एक ही रिंग होगा लेकिन उसमें हम इस तरह का सोचेंगे। तो देखिए 14 एनुलिन्स में क्या करना है उसको देखिए। 14 एनुलिन्स में हमने कहा कि इस तरह का 5 रिंग का बना दीजिए, फिर 4 का बना दीजिए इस तरह से, फिर यहाँ से ऐसे लेकर के बना दीजिए और फिर यहाँ से ऐसे बना दीजिए। बना दिया। अब आपको क्या करना है, डबल सिंगल डबल लेना है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इस तरह से ले लीजिए। अब बताइए इसका जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, अब ये हाइड्रोजन क्या हुआ है, कुछ दूर चला गया है। जैसे ये हाइड्रोजन आप देखिए कि इस हाइड्रोजन में कुछ नजदीकियां थी। कहते हैं दूरी बढ़ने से प्यार बढ़ता है। तो दूरी बढ़ने से प्यार वार कुछ नहीं बढ़ता, रिपल्सन कम हो जाता है। आपने सुना होगा कि दूरी बढ़ने से प्यार बढ़ता है। तो दूरी बढ़ने से प्यार कैसे बढ़ जाएगा? प्यार दो ही कारण से बढ़ सकता है, या तो अट्रैक्शन बढ़ जाए या रिपल्सन कम हो जाए। तो जो 14 एनुलिन्स में रिपल्सन बढ़ गया है, और जब रिपल्सन बढ़ जाएगा तो प्लानरिटी इसकी खत्म हो जाएगी, नॉन प्लानर हो जाएगा। और यहाँ पर दूरी बढ़ गई है तो रिपल्सन कम हो गया है, रिपल्सन कहेंगे मिनिमाइज हो गया है। तो ये स्पेसीज अपने आप को नियरली प्लानरिटी को ही रखेगा। और यह साइक्लिक है, इसका नेचर देखिए, यह साइक्लिक है, प्लानर भी है और 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स को रखता है। तो इसका मतलब नेचर में यह एरोमेटिक होगा। इसको हम एरोमेटिक बोलेंगे कि इसका नेचर जो है वो एरोमेटिक हो चुका है। अब दूसरा देखिए,
हम 18 एनुलिन की भी बात कर सकते हैं, 16 एनुलिन की भी बात कर सकते हैं कि किस तरह से हम आगे के टर्म को आगे बढ़ाएंगे और कौन कौन सा टर्म आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो देखिए, अब हम लोग बात करते हैं 16 एनुलिन की। 16 एनुलिन का नेचर क्या होता है, उसका कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह से लिखेंगे, इसको भी हम आपके सामने रख रहे हैं 16 एनुलिन्स को। जब आपको 16 एनुलिन्स बनाना हो तो कुछ नहीं करना है, आपको 5 मेंबर का रिंग बना दीजिए। यहां भी आप 5 मेंबर रिंग बना दीजिए और यहां भी 5 मेंबर रिंग बना दीजिए। बन के तैयार हो गया है। अब आपको यहां भी एक बढ़ाना था और यहां भी एक बढ़ाना था, ये तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, एक एक करके बढ़ा रहे हैं। तो आप 12th एनुलिन्स में देखिएगा, यहां भी इस तरह का था और यहां भी इस तरह का था, यहां पर इस तरह से था और यहां पर इस तरह था। हमने 14 बनाने के लिए यहां पर एक एक बढ़ा दिया था, सिमेट्रिकली बढ़ाया है। अब इसमें देखिए, हम अल्टरनेट डबल सिंगल डबल दे देंगे, ऐसे दे दीजिए, इस तरह से दे दीजिए। अब बताइए, साइक्लिक तो है, प्लानर भी है, क्योंकि हाइड्रोजन तो और दूर चले गए हैं, और दूर चले गए हैं तो रिपल्सन कम हो गया होगा। और तीसरा ये कितना पाई इलेक्ट्रॉन से, 16 पाई इलेक्ट्रॉन से, तो इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। इस तरह से हम इसको एंटी एरोमेटिक नेचर में बोलेंगे कि इसका नेचर एंटी एरोमेटिक हो चुका है। अब आपको बनाना कैसे है, तो आप एक बार देखेंगे कि कैसे कैसे हमने बनाया है, क्या क्या सोचा है। और आपको नोट में एक चीज याद रखना है कि 8, 10 और 12th एनुलिन्स नोट में लिखना है। 8, 10 and 12th एनुलिन्स are non aromatic in nature। नेचर में यह नॉन एरोमेटिक होते हैं और रीजन क्या है, नॉन प्लानरिटी। सिर्फ एक ही रीजन है, नॉन प्लानिटी। और नॉन प्लानिटी कैसे डेवलप हो रही है, तो डेवलप होने का रीजन है इंटरनल हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन का होना। देखिए, जब रिपल्सन होना शुरू हो जाता है तो हम लोग एक प्लेन में नहीं रहते, एक डायरेक्शन में नहीं रहते, अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाते हैं। जैसे हम लोग एक नॉन प्लानिटी टर्म को पढ़ेंगे तो कहा जाता है कि नॉन प्लानिटी किसी मॉलिक्यूल के अंदर कब आता है, यदि प्लानर स्पेसिस नॉन प्लानर स्पेसिस में कन्वर्ट हो जा रहा है तो उसके लिए एक रीज़न ये भी कहा जाता है कि ज़रूर इसमें स्टेरिक रिपल्सन के कारण से हुआ होगा, नॉन प्लानिटी आया होगा। जैसे आप बड़े बड़े शहरों में फ्लाईओवर देखते हैं तो पहले तो रोड जो है एक ही प्लेन में रहते थे, लेकिन ज़्यादा जाम होने के कारण से रोड को थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे कर दिया गया। ऐसा एक फ्लाईओवर बनाया गया जिसमें बहुत सारे लेयर्स बनाए गए। वो लेयर ने क्या किया है, अलग अलग लेयर बना करके और गाड़ियों को नॉन प्लानर लेवल पे उन्हें ले जाया गया ताकि जाम कम हो, और जाम कम होगा तो फिर आसानी से शहर में आवाजाही हो पाएगी। तो ये भी एक तरीका होता है कि यदि आप प्लानर में यदि स्टेरिक रिपल्सन को फील कर रहे हैं तो आप नॉन प्लानर हो जाइए,
अपनी दूरी बढ़ा लीजिए, और दूरी जब बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली रिपल्सन कम हो जाएगा, और उस रिपल्सन के कम होने के कारण से स्पेसिस में स्ट्रेन तनाव कम हो जाएगा। तो इस प्रकार हम एनुलिन्स के टॉपिक को डिस्कस किए हैं, और आप इसको एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में देख सकते हैं। ये आता है, क्वेश्चंस भी कितने बार पूछे गए हैं आगे हम देखेंगे। थैंक यू।